हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संवेगों के प्रकार के बारे में। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सभी संवेग के प्रकार हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें संवेगों के बारे में बताया था, संवेग से आशय क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो आज की वीडियो में भी हम सबसे पहले थोड़ा सा संवेग के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स मैं वन बाय वन करके आपको समझाऊंगी। बात करते हैं हम संवेग के बारे में। तो संवेग जो होता है वो लगभग 3 माह की अवस्था से ही जो बच्चा होता है वो 3 महीने का जो होता है उसी अवस्था से बच्चे में विभिन्न से आशय ये कह सकते हैं कि कई प्रकार के संवेग विकसित होने लगते हैं, जिसका विकास आयु बढ़ने के साथ साथ होता रहता है। इन संवेगों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, सामान्य व्यवहार भी देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर। जैसे बात करते हैं सबसे पहले इस पॉइंट की, भय। जो भय होता है इसके बारे में हम समझते हैं। बच्चा जो होता है भय व आंतरिक अनुभूति करता है। आंतरिक अनुभूति इसका आशय ये कह सकते हैं कि बच्चे को अंदर से डर लगना, जिससे प्राणी क्या होता है खतरनाक परिस्थिति से निकलने के लिए, दूर भागने के लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि भय की अवस्था में बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कांपने लगता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है या फिर हृदय की धड़कन तेज होने लगती है। ये सारे लक्षण बच्चे में पैदा हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं बचपन में किससे डरते हैं? जानवरों से डरते हैं, अंधेरे स्थान से डरते हैं, ऊंचे स्थान से डरते हैं या फिर अकेलेपन से भी डरते हैं। कह सकते हैं जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उसमें बालक में ये चीज़ देखा जाता है कि वह भय की परिस्थिति में अपने हाथों को अपने मुंह पे रख लेता है। मुंह पे रखने से वो ये सोचता है कि हम इस चीज़ से बच गए हैं, हम इस भय से बच गए हैं। और क्या करता है, अपने आप को ना अकेला समझने लगता है, तो भागकर अपने किसी पहचान वाले या मम्मी की गोद के पास जाकर छुप जाता है या मम्मी के पीछे छुप जाता है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि इस परिस्थिति से ही दूर रहने लगते हैं। जब बच्चे जैसे जैसे समझदार होते हैं तो वो भय उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से ही दूर रहने लगते हैं। और लड़कों की बजाय लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा डरती हैं, एवं कम बुद्धि वाले बच्चे नहीं डरते हैं ज़्यादा। हम बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट की, शर्मीलापन। शर्म जो होता है ये भी एक तरीके का भय है। जो दूसरे बच्चे होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते से क्या करते हैं, हिचकिचाने लगते हैं, बोलने से कतराने लगते हैं या शर्म के मारे उस व्यक्ति के पास ही नहीं आते हैं। और मान लीजिए कि कोई अपने घर आया है मेहमान और बच्चे को शर्म आ रही है तो वो अपने घर में रहने वाले सदस्य जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं, वो अनजान व्यक्ति के पास जाते ही नहीं हैं। एवं इस संवेग के कारण बच्चे में कई प्रकार की हानिकारक क्रियाएं होती हैं। जैसे देखा गया है कि बच्चे शर्म के मारे किसी दूसरे बालक से बातचीत नहीं करते हैं और ऐसे बालक जो होते हैं वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। इन्हें किसी ग्रुप द्वारा खेले गए बच्चों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है एवं ये हमेशा अकेले ही खेलते हैं। अब हम बात करते हैं परेशानी के बारे में। परेशानी भी एक प्रकार का क्या है, काल्पनिक भय है। परेशानी जो हमारी होती है जिससे बालक स्वयं को अपने मन में ये सोच लेता है कि हमें ये ज़्यादा भय है इस चीज़ से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि इस चीज़ को बच्चा गलत तर्क में ले जाता है, मतलब वो किसी भी चीज़ से परेशान होने लगता है। एक छोटा एग्जाम्पल बता रही थी मैं आपको। इससे कह सकते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो उससे पहले ही डर लगने लगता है कि मैम हमें क्या करेगी, डांटेगी, मैम हमको बहुत सारा होमवर्क दे देगी, घर आके हम खेल नहीं पाएंगे, हमें पढ़ाई करना पड़ेगा और मैम अच्छी नहीं होती है। कई सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर परेशानी क्या होती है, जब बच्चा बड़ा 3 साल का होता है और जब वो स्कूल जाने के लिए स्टार्टिंग करता है सबसे पहले बच्चे के मन में यही आता है कि मैम अच्छी नहीं होती है, मैम मारेगी। तो ये सारी परेशानियां होती हैं। तो ये भी एक प्रकार का भय ही है। अब हम बात करते हैं क्रोध।
क्रोध से कह सकते हैं कि बच्चे ज़्यादातर जो बालक होते हैं, बालकों में पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा छूटपन के कारण बच्चे में क्रोध उत्पन्न होने लगता है। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, अब उसको ना बहुत घर से लाड़ प्यार मिला हो, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी की गई है, और ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि ज़िद्दी हो जाते हैं और उन्हें हर बात पे क्रोध आने लगता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे में क्रोध उतना ही बढ़ता चला जाता है, और ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, आक्रामक व्यवहार करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे उन्हें नहीं मालूम है कि इसका परिणाम क्या होगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे मारना, किसी को भी काट लेना, थूक देना गुस्से में, धक्का दे देना, चुटकी काट लेना, झटके से कुछ भी चीज़ खींच लेना आदि तरीके का व्यवहार अपनाते हैं। बात करते हैं ईर्ष्या की। ईर्ष्या जो होता है हमारा, ये हमें स्कूल टाइम से ही देखने को मिलने लगता है। जो बच्चे होते हैं, एक बच्चा जैसे कि समझ लीजिए माता पिता उन्हें बहुत स्नेह दे रहे हैं और दूसरे बच्चे को देते हैं, नहीं देते हैं, तो वो क्या करता है कि ईर्ष्या पैदा होने लगता है कि मम्मी बस उसको ही प्यार करती है, मम्मी बस उसको ही ज़्यादा देती है। तो ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि हम भी जब छोटे थे तो मम्मी किसी भाई बहन को अगर ज़्यादा दे देगी तो हम सोचेंगे कि मम्मी हमें प्यार नहीं करती, मम्मी उसको ज़्यादा देती है, हर चीज़ हमें नहीं देती है। तो ये सब चीज़ हमें क्या जलापन आने लगता है। तो ईर्ष्या का मतलब होता है कि जलना थोड़ा बहुत, ये चीज़ें होती हैं। इस कारण क्या होता है कि मान लीजिए घर में कोई छोटा सा बच्चा जन्म ले रहा है, शिशु जन्म ले रहा है, जिसके भाई बहन में ज़्यादातर अंतर होना ज़रूरी नहीं है, थोड़े से बड़े या छोटे होते हैं, जैसे कि 2-2.5 साल का बेबी है और एक छोटा बच्चा आ गया हो, तो उस चीज़ में ये चीज़ देखा जाता है कि माता पिता जब बच्चे को मान जान करते हैं तो उस समय बड़ा बच्चा जो होता है उसमें जेलेसी आ जाती है। वो वही चीज़ करना पसंद करता है जो छोटे बच्चे के साथ हो रही है। मम्मा ने उसको गोद में लिया है छोटे बच्चे को, तो जो बड़ा बच्चा है वो भी कहेगा मुझे गोद में ही आना है। वो जिसके गोद में छोटे बच्चे को देखेगा उसी गोद में उसको भी जाना अच्छा लगेगा। जो जो खिलौने, एक 2 बच्चे हैं जैसे मान लीजिए, जो बच्चे को पसंद आ गया पहले बच्चे को खिलौना, वही दूसरे बच्चे को पसंद आएगा। उसे हम दूसरा देने लगेंगे तो बोलेगा नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, वो पसंद नहीं है, मुझे वही चाहिए जो दूसरे बच्चे को, पहले बच्चे को मिला है। तो ये भी एक तरीके का ईर्ष्या के श्रेणी में आता है। हम बात करते हैं जिज्ञासा की। जिज्ञासा से आशय बोल सकते हैं कि बालक जो होता है वो जीवन में सुख रूप से जब बड़ा होता है तो उसमें कई अर्थ को सीखने का जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो जिज्ञासा क्या होती है, उत्तेजना का कार्य करती है। इसका मतलब कि बच्चा जो होता है उसे हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा जो होता है वो बहुत सारे खेल कूद में रुचि रखते हैं। वो अपने आप को नुकसान पहुंच रहा है, वो चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। वो दूसरे बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं, हर चीज़ के बारे में रुचि रखते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछेंगे वो ऐसा क्यों है, वो यूँ ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार के बच्चे बहुत सवाल करते हैं। ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है 3 से 5 साल के बच्चों के बीच में। ये सारे बालक जो होते हैं ये अपने शरीर के अंग जो होते हैं इससे भी संबंधित चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये हाथ क्यों हैं, ये फिंगर्स क्यों हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे जिज्ञासा में लिया जाता है। स्नेह प्रेम जो होता है वो व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति होती है। प्रेम आंतरिक अनुभूति होती है। इससे कह सकते हैं कि जिसकी परिस्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु की तरह आकर्षित होता है। जो व्यक्ति होता है वो वस्तुओं की तरफ आकर्षित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रकार का उन्हें देखा जाता है कि संतोष या अनुभव करते हैं बच्चे जो होते हैं माँ को देखकर। लगभग 3 महीने की अवस्था में ही मुस्कुराना शुरू कर देता है, मतलब उसे उस चीज़ से स्नेह होने लगा है। माँ को देखते ही बच्चा जो होता है वो मुस्कुराने लगता है या कुछ भी क्रिएटिविटी करने लगता है। लेकिन वास्तव में प्रेम संबंध जो होता है वो शुद्ध रूप से बच्चों को इस अवस्था में नहीं पाया जाता है। उन्हें नहीं पता कि वो माँ से प्रेम कर रहे हैं कि भाई से प्रेम कर रहे हैं। वो पहचानने लगता है कि मतलब एक स्नेह लगाव हो जाता है कि यही है जो हमें भोजन देगी। मतलब उस माँ को एक देखते से ही उनके अंदर ये खुशी उत्पन्न होने लगती है। बच्चों को इस प्रकार मुस्कुराना केवल सामान्य ही देखा गया है। अथवा और जैसे
बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो पालन पोषण करने वाले लोगों के साथ साथ एवं जो लोग उनको खिला रहे हैं उनके साथ साथ दूसरे व्यक्तियों से एवं जानवरों के प्रति भी प्रेम प्रदर्शन करने लगता है। चिंता। चिंता से आश्रय हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो होता है उसकी मानसिक स्थिति, जैसे कि अपना दिमाग जो होता है उस मानसिक स्थिति ऐसा सोचता है हमारा कि जिससे ये भविष्य की चिंता की जाती है। कोई भी व्यक्ति है अपने भविष्य को लेकर चिंता करता है, ये चीज़ तो लाजमी है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है तो यह अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचेगा कि आज हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम हमें भविष्य में क्या मिलने वाला है। जो विकास किया जाता है भय संवेग के विकास के बाद शुरू हो जाता है। जो भय होता है हमारा वो हमारे विकास के बाद ही शुरू हो जाता है। उस समय जो उत्पन्न होने वाली क्रियाएं होती हैं वो काल्पनिक विकास होती हैं। मतलब हम एक कल्पना कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसका विकास बाल अवस्था में होता रहता है, अथवा वह क्या करते हैं तीव्र गति से बढ़ते चले जाते हैं। और अनेक अध्ययन में भी ये भी देखा गया है कि लड़कियों को ही चिंता करना भावना को, जो लड़कियां होती हैं उनकी चिंता करने की भावना द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब उनकी भावनाओं द्वारा से ये व्यक्त किया जाता है कि उन्हें चिंता है, पर लड़के ये समझते हैं कि चिंता करना लड़कों का काम नहीं होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी एंड हैव अ नाइस डे।